जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे कूलाम का नियम। कूलाम के नियम से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। लघुत्तरी या अतिलघुत्तरी प्रश्न हमें आएगा तो आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। आपको कूलाम के नियम की थ्योरी याद नहीं करनी है, बल्कि आपके कूलाम के नियम का चित्र याद रखना है। आप चित्र को इमेज बना लीजिएगा एक बार में, फिर हम आपको समझाएंगे कि आप चित्र से ही किस प्रकार से इसकी थ्योरी लिख सकते हैं। तो चलिए हम पहले चित्र को समझते हैं, उसके बाद हम थ्योरी को बताएंगे कि किस प्रकार से हम इसकी परिभाषा चित्र से ही बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हैं Q1 व Q2, 2 बिंदु हैं। जैसे एक बिंदु Q1 है, यहाँ पर एक Q2 है। इन पर देखिए एक बल लग रहा है F1, एक बल लग रहा है F2। तो इसमें 2 बल हो गए हैं, तो 2 Q आवेश हो गए हैं, एक Q1 एक Q2। और इनके बीच की दूरी को क्या कहेंगे? जैसे कि यहाँ से Q1 से लेकर के Q2 के बीच की दूरी को R। तो ये मतलब कि चित्र हो गया है, पूरा चित्र मैंने समझ लिया है। अब देखिए चित्र से अब आप कैसे तरीके से इसकी परिभाषा बना सकते हैं। देखिए 2 बिंदु आवेश Q1 Q2 के बीच लगने वाला वैद्युत बल, जैसे कि वैद्युत बल इन दोनों के बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल है ना, वो 2 आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, मतलब कि 2 आवेशों के गुणनफल की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे इनके बीच की दूरी क्या है? R। तो क्या बोला यहाँ पर? इनके वर्ग, मतलब कि R का वर्ग करेंगे कि व्युत्क्रमानुपाती कर देंगे। मगर जो आवेश हैं तो उनका गुणनफल करेंगे और उनके अनुक्रमानुपाती कर देंगे। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, और अनुक्रमानुपाती का होता है मतलब कि समान, मल्टीपल। जिस प्रकार से अब आप यहाँ पे देख सकते हो, माना 2 बिंदु हैं Q1 व Q2 R दूरी पर स्थित हैं, तो कूलाम के नियम से, तो ये कूलाम का नियम हो गया ना। आप यहाँ से आप इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे क्या है, 2 बिंदु आवेश Q1 व Q2 के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। तो Q1 व Q2, तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल का चिन्ह है। तो इतनी परिभाषा में ये वाला मुझे मिल गया है। उसके बाद क्या कहता है? उनके बीच की दूरी के वर्ग। इनके बीच की दूरी क्या है? R। तो R का जब बोला है वर्ग, तो R का वर्ग करेंगे, फिर क्या बोला है? व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती क्या क्या मतलब होता है? मतलब कि उल्टा बटे में होता है। तो ये क्या हो गया? उसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया ये। अब हम समीकरण, ये 1 हो गया है और ये समीकरण 2 हो गया है। जब इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो मुझे ये फॉर्मूला प्राप्त होगा, जो कूलाम का फॉर्मूला है। ये कूलाम का नियम है, जहाँ K एक नियतांक होती है और यहाँ पर अथवा करके आएगा। आप इसे लिख सकते हो F बराबर 1/4πε0 Q1 बटे Q2, Q1 इंटू Q2 बटे R²। ये फॉर्मूला आप लिखो या मत लिखो, मगर आपको मतलब कि आगे जाने के लिए अगर आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। मगर आप जब लघुत्तरी प्रश्न करोगे तो आप यहाँ तक रोक दीजिएगा, जब आप लघुत्तरी प्रश्न करोगे तो आप यहाँ तक बढ़ा दीजिएगा। इस प्रकार से आपको ये कूलाम का नियम लिख देना है। उसके बाद में जब आप इसकी पूछेगी एप्सिलॉन नोट की विमा पूछेगा, उसका मान पूछेगा, तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं? तो इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर बटे का n इंटू m²। तो ये एप्सिलॉन नोट का मान हो गया है। उसके बाद एप्सिलॉन नोट की विमा क्या होती है? m-1 l-3 T4 A2। तो ये विमा भी याद रखनी है। ये विमा होती है बहुविकल्पी में पूछ ली जाती है, और ये मान भी बहुविकल्पी में आ जाते हैं। तो यहाँ से आपके बहुविकल्पी और लघुत्तरी प्रश्न दोनों क्लियर हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इसका मतलब 1/4πε नोट का मान पूछेगा, तो आपको याद रखना है 9 इंटू 10⁻9। इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। तो इसका मान भी आपको बहुविकल्पी में पूछ लिया जाएगा। तो आपको इस तरीके से ये याद रखना है। यहाँ से आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले नियम के साथ। जय हिंद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिलने वाला